ग्वालियर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर सांसद राहुल गांधी के वक्तव्य को कांग्रेस की लॉन्चिंग फेल निरूपित किया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने स्थिति को साफ कर दिया है। वहां शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स वहां भेजा गया है। इसके अलावा प्रभावित लोगों को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मणिपुर नहीं जाने और वहां की स्थिति साफ नहीं करने को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया था। लेकिन बीजेपी के नेता इसमें राहुल गांधी की लॉन्चिंग ढूंढ रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इन दिनों पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के 50% कमीशन संबंधी पत्र को लेकर जमकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मामले में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ये फर्जी पत्र तैयार किया है। ये प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी सरकार इसकी जांच पड़ताल कर रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने और केंद्र सरकार के बहुमत वाली चयन समिति के बिल के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आपातकाल याद रखना चाहिए, जिसमें लोगों के मूलभूत अधिकारों का दमन किया गया था और देश की संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया था। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल है। केंद्र सरकार के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाना सही नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रविवार रात ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां वे रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने दल के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखा है। कांग्रेस को तो लोकतंत्र की बात करने का अधिकार ही नहीं है। ये कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट और अवमूलित करने की कोशिश की और आपातकाल के दौरान पूरे देश को जेल बना दिया था। मीडिया पर रोक थी और न्यायालय भी अपने निर्णय नहीं दे पा रहे थे। जिन लोगों ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा, वो लोकतंत्र की बात करें, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बहुत डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में से पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नकली पत्र बनाकर और मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का यह असफल प्रयत्न है और निश्चित रूप से पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। स्वाभाविक रूप से जिसने भी बोला है, जिसने ये हरकत की है, अगर वो हरकत गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ भारत सरकार का जो स्टैंड है वो सारी दुनिया को स्वीकार है। फारूक अब्दुल्ला जी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का ये बार का लॉन्चिंग भी पूरी तरह फेल हो गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि विगत दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के बारे में दूध का दूध पानी का पानी हाउस में करके दिखाया। सारे देश ने इस बात को देखा है और मणिपुर में शांति बहाल हो रही है। केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और केंद्र सरकार ने वहाँ जो प्रभावित नागरिक हैं उनके लिए भी साधन भेजे हैं और फोर्स की ज़रूरत है तो 36,000 फोर्स अतिरिक्त भेजा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही मणिपुर सामान्य